हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे एगलेस चॉकलेट स्विस रोल केक। और इस केक की खास बात ये है कि इस केक को हम बेक नहीं करेंगे बल्कि पैन में बना करके तैयार करेंगे। मात्र 15 मिनटों में आप इस डिलीशियस से सॉफ्ट केक को बना करके तैयार कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि केक कितना बढ़िया बना है। केक की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो केक बनाने के लिए यहाँ मैंने नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल किया है। इसमें हम कुछ बूंदे ऑयल की ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे हम ग्रीस कर लेंगे। नीचे आपको कोई भी बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पैन हमारा तैयार हो गया है। अभी के लिए इसे साइड पर रखेंगे और केक बैटर बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में हम डालेंगे 3/4 कप बिल्कुल हल्का गर्म दूध। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है तो आप घर की कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच विनेगर ऐड करेंगे और मिक्स करके हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल या फिर मेल्टेड बटर। साथ ही में डाल देंगे आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस। अब यहाँ मैंने ले ली है पिसी हुई चीनी। तो ये आधा कप और 2 बड़े चम्मच भरकर यहाँ मैंने चीनी ली है। अब एक छलनी लगाएंगे और इसमें डालेंगे हम 1 कप मैदा। इसी के साथ ऐड कर देंगे 2 बड़ा चम्मच कोको पाउडर, क्योंकि हम चॉकलेट फ्लेवर का केक बना रहे हैं। साथ ही में यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चुटकी बिल्कुल हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इस नमक को डालने से जो केक का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छी तरह से उभर करके आता है। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब हम केक का बैटर तैयार करेंगे। तो धीरे धीरे से हमें एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करते जाना है और एकदम स्मूथ लम्प फ्री बैटर हमें तैयार करना है। ये देखिए, रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार हो गया है। अगर आपको लगे कि बैटर गाढ़ा है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच नॉर्मल दूध और ऐड कर सकते हैं। बैटर को तैयार करके हमें रखना नहीं है ज़्यादा देरी। फटाफट से हम इसे डाल देंगे तैयार किए हुए पैन में। और पैन में बैटर को डालने के बाद इसे 2 से 3 बार हम अच्छी तरह से टैप कर लेंगे, ताकि कोई भी बड़ा एयर बबल होगा तो वो निकल जाएगा। तो ये देखिए, केक भी अच्छी तरह से इवन हो गया है। अब दूसरी तरफ यहाँ मैंने एक पुराना तवा लिया है, जिसे मैंने 5 मिनट के लिए गर्म कर लिया था। इस गर्म तवे के ऊपर अब हम केक वाले पैन को रख देंगे और ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। तो कवर हमें इस तरह से करना है कि साइड से हीट बिल्कुल भी नहीं निकलनी चाहिए और इसे हम 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो एग्जैक्ट 10 मिनट के बाद हम केक को चेक करेंगे। ये देखिए, केक काफ़ी अच्छी तरह से बेक हो चुका है। साइड्स देख सकते हैं आप, पक चुके हैं। तो सेंटर में एक टूथपिक या नाइफ इंसर्ट करके चेक कर लेंगे। ये देखिए, एकदम क्लीन आई है। अब इसे हम तवे के ऊपर से उतार कर अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रखते हैं। उसके बाद ही हम केक को पैन से निकालेंगे। तो तब तक हम बना लेंगे चॉकलेट गनाश, जिसके लिए यहाँ मैंने 50 ग्राम डार्क चॉकलेट ले ली है। आप चाहे तो डेयरी मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2 बड़ा चम्मच बिल्कुल गर्म खौलता हुआ दूध ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चॉकलेट बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। आप दूध की जगह फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया चॉकलेट गनाश तैयार होता है। तो ये देखिए, चॉकलेट गनाश हमारा तैयार है। ठंडा होने के बाद ये हल्का सा थिक हो जाएगा। और साथ ही में हम क्रीम भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने आधा कप एकदम चिल्ड विपिंग क्रीम ले ली है। इसे हम हार्ड पिक्स आने तक अच्छी तरह से विप कर लेते हैं। तो ये देखिए, क्रीम में बहुत ही अच्छे पिक्स आ गए हैं। तो अब इसे चॉकलेटी फ्लेवर का बनाने के लिए यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर। आप चाहें तो चॉकलेट गनाश में से 1 चम्मच गनाश इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी आपकी क्रीम चॉकलेटी फ्लेवर की हो जाएगी। अब इसे हम वापस से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारी एकदम डिलीशियस सी हल्के लाइट फ्लेवर की चॉकलेट क्रीम बनकर के तैयार है। इसे अभी के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं। और दूसरी तरफ हमारा केक भी ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये पैन से बहुत ही आसानी से निकल करके आ जाता है। ये देखिए, बिल्कुल भी स्टिक नहीं होता है पैन के साथ। और नीचे से भी देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है केक के ऊपर। तो अब सबसे पहले हम केक की लेयर्स कट करेंगे। तो इसके लिए पहले हम केक को स्क्वायर शेप देंगे। ये देखिए, इस तरह से साइड्स को हम हल्का हल्का सा कट कर लेते हैं नाइफ की मदद से और इसे एक स्क्वायर शेप मैंने दे दिया है, ये देख सकते हैं। और जो साइड्स हमने कट किए हैं उसे आप चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। ये देखिए, कितना सॉफ्ट केक बन करके तैयार हुआ है, एकदम कॉटन की तरह। ये देखिए। तो अब हम केक की लेयर्स कट कर लेंगे। तो जिसके लिए सबसे पहले हम नाइफ की मदद में साइड से इस तरह से हल्का हल्का सा मार्क लगा लेते हैं। ये देखिए, तो चारों साइड्स पे हम सेम इसी तरह से मार्क लगा लेंगे
इस तरह से। और उसके बाद इन मार्क्स के बीच में हम थ्रेड फंसाकर इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से कट करने से क्या होता है कि लेयर बहुत ही आसानी से कट जाती है और एकदम पतली पतली लेयर्स आप काट करके तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितनी पतली लेयर मैंने कट करके तैयार की है। तो इसे मैंने 2 लेयर्स में कट कर लिया है। अब यहाँ मैंने ले ली है एक प्लास्टिक शीट। आप चाहे तो कोई एल्यूमिनियम फॉइल ले सकते हैं, बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो दोनों लेयर्स को यहाँ मैंने रख लिया है और इसे सोक करेंगे हम थोड़े से शुगर सिरप के साथ। तो चीनी पानी को घोल करके यहाँ मैंने एक शुगर सिरप तैयार किया है। इसे मॉइस्ट करने से क्या होगा, केक बहुत ही सॉफ्ट रहेगा और फोल्ड करते वक्त ये टूटेगा भी नहीं। अब इसके ऊपर हम लगा लेंगे हमारी तैयार की हुई चॉकलेट व्हिप्ड क्रीम। तो क्रीम की लेयर जो हम लगाएंगे वो इवन लगाएंगे, ये देखिए, और ज़्यादा मोटी लेयर हमें नहीं लगानी है, नहीं तो फोल्ड करते वक्त क्या होगा, जो क्रीम है एक्स्ट्रा वो बाहर निकल आएगी। थोड़े से चॉकलेट चिप्स यहाँ मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं। आप चाहें तो चॉकलेट ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अब सावधानी से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करते जाना है और जो प्लास्टिक शीट है उसे हम बाहर की तरफ खींचते जाएंगे। टाइटली हमें फोल्ड करना है, ये देखिए इस तरह से। अगर बीच में क्रैक्स भी पड़े तो आपको रुकना नहीं है, आप फोल्ड करते जाइएगा, बाद में वो सारे क्रैक्स इवन हो जाते हैं। और जहाँ जॉइंट आ रहा है वहाँ हमें केक को उठाते हुए इस तरह से फोल्ड करना है, ये देखिए। तो थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए हमें इसे फोल्ड करते जाना है। और ये देखिए मैंने पूरे केक को अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है, ये देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरह से ये चिपक जाता है व्हिपिंग क्रीम के कारण। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और काफ़ी बड़ा स्विस रोल केक बन करके तैयार हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, उसी प्लास्टिक शीट में इस रोल को अच्छी तरह से रैप कर देते हैं टाइटली, ये देखिए। और अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है, ताकि ये जो रोल है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए, तो बाद में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। तो 2 घंटे के बाद ये देखिए मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। हमारा रोल बहुत ही बढ़िया तरह से सेट हुआ है, ये देख सकते हैं। तो इसे गनाश से कोट करने के लिए यहाँ मैंने एक स्टैंड लिया है, जिसके नीचे यहाँ मैंने एक थाली रखी है। इसके ऊपर हम केक को रख लेते हैं और जो केक के ऊपर छोटे छोटे से क्रैक्स थे उसके बीच में यहाँ मैंने व्हिपिंग क्रीम लगा दी है, ताकि जब हम गनाश पोर करें तो वो क्रैक्स नज़र ना आए। अब हम इसके ऊपर गनाश को पोर कर लेंगे। अगर गनाश आपका थोड़ा ज़्यादा टाइट हो गया है तो आप इसमें 1 चम्मच गर्म दूध और ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि गनाश थोड़ा सा पतला हो गया तो कुछ देर के लिए आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो सारे केक को हम इससे अच्छी तरह से कवर कर लेंगे और अगर कोई जगह छूट जाए तो नीचे जो गनाश गिर गया है हम चम्मच की मदद से उठाते हुए उससे हम साइड के पोर्शंस को भी अच्छी तरह से कवर कर लेंगे, ये देखिए। और गनाश से कवर हो गया है सारा केक हमारा, ये देख सकते हैं। तो इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना होगा, ताकि जो गनाश है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। उसके पहले इसके साइड्स जो हैं वो हल्के हल्के से हम ट्रिम कर देते हैं, ताकि केक एकदम इवन लुक मिले इसे। तो साइड्स को मैंने हल्का हल्का सा कट कर लिया है और ये लीजिए 15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है, ये देख सकते हैं। बहुत ही ग्लेजी गनाश बन करके तैयार हुआ है। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और जो बची हुई क्रीम थी उससे मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है और ओपन स्टार नोज़ल का इस्तेमाल यहाँ मैं कर रही हूँ। इससे हम केक के ऊपर इस तरह से स्टार्स बना लेंगे। तो आप ऊपर की डेकोरेशन अपने हिसाब से जिस भी तरह से कर सकते हैं। आप इसे ऐसे भी इंजॉय करेंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। मैं थोड़ा सा इसे अट्रैक्टिव लुक दे रही हूँ, इसीलिए मैंने इस तरह से इसे थोड़ा सजाया है। और ऊपर से एक एक कैडबरी के जो शॉट्स आते हैं वो लगा दिए हैं, ये देखिए। तो लीजिए बन करके तैयार है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा ये चॉकलेट स्विस रोल केक। और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से झटपट से बन करके तैयार हो गया। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आने वाला है। तो रेसिपी पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स हम एक ऐसी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।